जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि थंबनेल में कि जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है क्या वो अब ऑनलाइन मोड पे होगी या जो हाइब्रिड मोड का मामला था क्या उस मामले पे उस मोड पे होगी। तो उसी विषय में एक जो नोटिस या सर्कुलर हो रही है उसी नोटिस में हम लोग बात करेंगे। और हो सकता है कि आपको ये नोटिस हो क्या सकता है कि श्योर है कि आपको ये नोटिस ब्लर दिख रही होगी, थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी, लेकिन ये नोटिस है ऑफिशियली। नोटिस है ऑफिशियली। हम इसको जब टेलीग्राम में डाल देंगे तो आप उस वहां पे इसको जूम करके देख सकते हो। ठीक, नोटिस है कब की ये तो आपको स्पष्ट दिखा होगा कि ये नोटिस है 26 मार्च की, 26 मार्च 2024 की है। ठीक, जिलाधिकारी गोरखपुर के लिए ये प्रेषित की गई है। गोरखपुर के लिए कहा क्या गया है इसको हम पढ़ेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों के निर्धारण विषयक, यानी इसका विषय क्या है कि जो यूपी पीआरबी द्वारा ऑनलाइन मोड पे जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके संदर्भ में जो संस्थाएं हों उनको अवगत कराया जाएगा। उसी में हम लोग बात करेंगे कि क्या अब ऑनलाइन मोड पे परीक्षाएं होंगी या जो आपका री एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का री एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो समझना होगा, क्योंकि इसकी जो बातें हैं हम आपको पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे। और आप पुनः इस नोटिस को यूपी योगा क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, चैनल टेलीग्राम चैनल, और कमेंट्स बॉक्स पे उसका लिंक भी दिया है तो आप उसको ज्वाइन करोगे और उस पर आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। है क्या उसने यहाँ पे तो सारी बातें उन्होंने कही है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से, हाँ, प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालयों का स्थलीय परीक्षण कराकर निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यानी जो यूपी पीआरबी की जो समिति गठित की गई है उससे ये कहा जाता है कि 24 मई तक, ये डेट आपको दिख रही है, हल्का सा दिख रही है, 24 मई 2023 के अनुक्रम में, यानी जो 24 मई 2023 के पाठ्यक्रम से समिति बनी है उसके द्वारा कही गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो ऑनलाइन मोड पे परीक्षाएं कराती है उसके लिए जो संस्थाएं हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन मोड पे परीक्षा कराती हैं। अब इसमें दो बातें हैं कि हो सकता है कि जैसे अभी तक जैसे आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, यूपीएसआई का एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम कैसे होते हैं तो ऑनलाइन मोड पे होते हैं। लेकिन आपका कांस्टेबल ही एक ऐसा एग्जाम है जो आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। तो हो सकता है कि सरकार की ये मंशा रहेगी, चूंकि आप नोटिस तो आप इसलिए है, इसमें तो दो राह है नहीं। तो हो सकता है कि आयोग अब ये चाह रहा होगा कि जब सारे एग्जाम हम ऑनलाइन मोड पे ले रहे हैं तो इस बार ये जो री एग्जाम है इसको भी हम ऑनलाइन मोड पे कर दें। तो ये इसका अभी पक्का नहीं कहा जा सकता। यदि जो आप देखो कि नहीं अब ऑनलाइन मोड पे हो, ऑनलाइन मोड पे हो या ऑफलाइन मोड पे हो, पेपर बस लीक ना हो। चाहे वो ऑनलाइन आपसे करा ले, ऑफलाइन करा ले, 2 दिन पेपर करा ले, चाहे 2 महीने पेपर चलने दे, वो पेपर लीक ना हो। हम सब पेपर देने के लिए तैयार हैं। जब पेपर लीक हो जाता है तो मायूसियत आती है। इस समय जैसे आप देख रहे हो कि वो ऑनलाइन मोड की कोचिंगें हो या ऑफलाइन मोड की कोचिंगें हो, हर जगह पढ़ने वाले कैंडिडेट पहुंच नहीं रहे, ना के बराबर पहुंच रहे। ऐसा नहीं कि उनकी जिज्ञासा नहीं है पढ़ने की, है, लेकिन जैसे इसमें देख रहे कि कोई एक तो दूर दूर तक पेपर है नहीं, वैकेंसी कोई है नहीं, आती भी है तो क्या हाल होता है सबको पता है। इस वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट मायूस हो चुका है। और अभी हाल ही में आईएलओ ने एक रिपोर्ट भी निकाली है जिसमें भारत में 83% बेरोजगारी है। 100 में 83 लड़का और 15 से 30 साल का लड़का ज़्यादा बेरोजगार है। पढ़ा लिखा हो बेरोजगार है, यानी वो पढ़ा लिखा है, वेतन कम मिल रहा है, नौकरी वो ना करेगा, बिल्कुल ना करेगा। भाई जिस हिसाब से उसके पास डिग्रियां हैं तो उस हिसाब से उसको वेतन भी तो मिलना चाहिए, जीवन यापन भी तो होना चाहिए। तो ये अभी इतनी ही जानकारी इस वीडियो में रहेगी कि ऐसी ऑफिशियली नोटिस केवल कांस्टेबल के प्रदेश में नहीं है कि नहीं कांस्टेबल की परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी। ये उन परीक्षाओं की बात कर रहा है जो कंटिन्यू अभी तक ऑनलाइन मोड पे हो रही हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर हमने बताई, कंप्यूटर ऑपरेटर की बताई, यूपीएसआई की बताई, और सारे एग्जाम हैं जो मृतक आश्रित होते हैं उनके भी एग्जाम होते हैं। तो उन सब का ऑनलाइन मोड पे होता है। आपका कांस्टेबल ही एक ऐसा है जो ऑफलाइन मोड पे होता था। तो हो सकता है कि आगे चल के आपको अब कांस्टेबल भी ऑनलाइन देने को मिले।
तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने फिर कहा है कि इस नोटिस को आप यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इसको जूम करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। लेकिन आप इस भ्रम में बिल्कुल ना आइएगा कि नहीं ये नोटिस कांस्टेबल के लिए ही आ चुकी है, यानी ऐसा इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि जब आप सोचोगे कि कांस्टेबल के लिए ये नोटिस आ चुकी है तो आपको लगेगा कि नहीं अब कांस्टेबल का पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा, आप परेशान होने लगोगे। आप पढ़ाई करते रहो, परेशान ना हो, आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन हमारा बताने का मतलब केवल इतना है कि केवल कांस्टेबल की बात यहाँ पे उसने नहीं कही है। यहाँ पे उसने ये कहा है कि जो विगत हो रही हैं परीक्षाएं, उन परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पे कराया जाएगा। जैसे ऑलरेडी हमने बताया 3-4 परीक्षाओं के बारे में बताया, तो उन परीक्षाओं के संदर्भ में जो संस्थाएं हैं वो जल्दी से जल्दी जो कार्यस्थल स्थलीय परीक्षण कराकर उनका, और संस्थाएं अपना ब्यौरा ईमेल आईडी भी उसने दे रखी है यूपीपीआरबी की, और इसमें प्रेषित कर दे, ठीक। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए थे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर करिएगा, जिससे कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। और इस चैनल पे आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी ही बताई जाएगी। भले वीडियो कम पढ़ें, कम लोग पसंद कर रहे हैं, कम बात सब्सक्राइबर हो रहे हैं, लेकिन आप इस बात पे बिल्कुल ना रहिए। जितने लोग देख रहे हैं आपको जानकारी बिल्कुल सत्य बताई जाएगी। अभी तक एसएससी जीडी के आंसर की कहानी कहीं कुछ नहीं पता चली। इस चैनल में एक भी आप वीडियो नहीं देख सकते हो कि हमने एसएससी जीडी के बारे में बोला हो, क्योंकि पता ही नहीं है। सब हल्ला मचा रहे थे कि नहीं एसएससी जीडी का आ जाएगा आंसर की, और क्या गया री एग्जाम डेट, ठीक। तो जितनी जानकारी हमें होगी उतनी हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से दें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।